कभी आपने सोचा है, जब घर के दरवाजे खुलते हैं तो केवल लोग ही नहीं आते, कभी कभी राज भी साथ आ जाते हैं। और वही राज किसी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे का सफ़र आपसे मिस ना हो। आज की कहानी शुरू होती है उस पल से, जब आर्यवर्धन अनु को लेकर घर लौटता है। हॉस्पिटल की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है, लेकिन मन में केवल एक ही बात है, अनु सुरक्षित रहे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर बैठी पुष्पा और गोपाल बदहवास होकर उठ खड़े होते हैं। वे अनु की हालत देखते ही घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता, डर और हजारों सवाल एक साथ तैर रहे होते हैं। पुष्पा जल्दी से आगे बढ़ती है, अनु के माथे पर हाथ रखती है और फिर सिद्धि माता का तिलक लगाती है। उसका मन मानता है कि इससे बुरे सपने पास नहीं आएंगे। वो धीरे धीरे अनु से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी आगे जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अनु चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही होती हैं, जैसे उसका मन किसी और ही जगह अटका हो। 2-3 दिनों से उसका व्यवहार बदल गया है। घर वाले समझ नहीं पा रहे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो कम बोलती है, देर तक खिड़की के पास बैठकर सोचती रहती है और कई बार अचानक घबरा जाती है। गोपाल धीमे स्वर में आर्यवर्धन से पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है ना? आर्यवर्धन शांत रहने की कोशिश करता है और जवाब देता है, हाँ, अभी आराम की ज़रूरत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अनु के मन में राजनंदिनी की बातें घूमती रहती हैं, जैसे कोई आहट उसे बार बार पुकार रही हो। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी बड़े सच से जुड़ी है। वो सोचती है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। उसके दिल में एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है कि उसे आगे बढ़कर सच तक पहुंचना ही होगा। रात को जब सब सो जाते हैं, अनु लंबे समय तक जागती रहती है। कमरे में हल्की सी हवा चलती है और दीवार पर पड़ती परछाइयाँ उसे पुरानी यादों की ओर खींच ले जाती हैं। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी केवल आज से नहीं, बल्कि किसी पुराने अधूरे किस्से से जुड़ी हुई है। अगर आपको लग रहा है कहानी और गहरी होती जा रही है, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अगले दिन सुबह घर में माहौल थोड़ा शांत होता है। पुष्पा उसके लिए पूजा करती है और उसे मीठा खिलाते हुए कहती है, सब अच्छा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो डरती भी है। उसे लगता है कि अनु के साथ कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रही। इसी बीच आर्यवर्धन अपने मन में कई सवाल लेकर घूम रहा होता है। वो अनु को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसका दिल कहता है कि उसे संभालना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि इस कहानी में कुछ ऐसा छिपा है जिसे केवल अनु ही समझ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या मोड़ आने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे भी ये कहानी देख सकें। थोड़ी देर बाद सिमरन घर आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। वो सीधे आर्यवर्धन के पास जाती है और कहती है, तुम जानते हो, अनु फरीदाबाद गई थी, अकेली। ये सुनकर आर्यवर्धन चौंक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर वहाँ क्या था जहाँ जाने के लिए अनु इतनी बेचैन थी? उधर दूर कहीं जेडी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि अगर अनु सच के पास पहुंच गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो सोचता है कि कैसे उसे रोक लिया जाए, लेकिन शायद किस्मत अब अनु के साथ है और किस्मत के आगे किसी की चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। अगर आप सोच रहे हैं कि अनु सच तक पहुंचेगी या नहीं, तो नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिन बीतते बीतते घर में हल्की हल्की बेचैनी फैल जाती है। हर कोई अपने अपने काम में लगा है, लेकिन सबकी नज़र अनु पर टिकी रहती है। वो कभी उठकर अलमारी खोलती है, कभी पुराने कागज़ देखती है, कभी घर के कोनों को ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि किसी न किसी जगह उसे कोई सुराग मिल जाएगा। आर्यवर्धन उसे देखता है और पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? अनु धीरे से जवाब देती है, बस कुछ ऐसा जो सब समझा दे। उसके शब्द कम होते हैं, पर उनमें गहराई बहुत होती है। अगर आपको लगता है कि ये सफ़र अब और रोमांचक होने वाला है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। शाम को जब हल्की सी ठंडक फैल जाती है, अनु खामोशी से आंगन में बैठ जाती है। आसमान की ओर देखती है और मन ही मन सोचती है कि शायद भगवान सच में उसे किसी बड़े मकसद के लिए यहाँ लाए हैं। उसे लगता है जैसे किसी अधूरी कहानी का अगला पन्ना खुलने वाला हो।
घर के अंदर पुष्पा और गोपाल आपस में धीरे धीरे बात करते हैं। वे कह रहे होते हैं कि अनु पहले जैसी नहीं रही, लेकिन साथ ही वे ये भी मानते हैं कि उसे प्यार और धैर्य की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि वो मुस्कुराए, पहले जैसी हंसे और डर से दूर रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु की ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रात के आखिर में सब सो जाते हैं, लेकिन अनु के मन में सवालों की आंधी चलती रहती है। उसे याद आता है कि राजनंदिनी ने क्या कहा था और क्यों कहा था। कहीं ये सब यूं ही तो नहीं? शायद ये वही रास्ता है जिसके लिए उसे बार बार संकेत मिल रहे हैं। धीरे धीरे कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। आगे क्या होगा, कौन कौन उसके साथ खड़ा रहेगा और कौन उसके खिलाफ जाएगा, ये सब आगे पता चलेगा। तब तक जुड़े रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे। सुबह का समय था। हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी और कमरे में एक अजीब सी शांति फैल रही थी। अनु बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके भीतर डर भी था और हिम्मत भी। अगर आपको कहानी अब तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको किस मोड़ का इंतजार है। साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे की बातें आपसे छूट ना जाएं। आर्यवर्धन कमरे के बाहर खड़ा था। वो सोच रहा था कि आखिर कैसे अनु की मदद करे। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो और ज्यादा तनाव में ना आ जाए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अनु, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझे बता सकती हो, उसने बहुत नरमी से कहा। अनु ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है सब कुछ किसी सच से जुड़ा हुआ है जो मुझे जानना ही होगा। ये सुनकर आर्यवर्धन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोके या उसका साथ दे। अगर आप भी होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आपसे मिस ना हो। इसी दौरान सिमरन एक बार फिर घर आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। वो सीधे अनु के पास जाती है और कहती है, तुम जानती हो, अनु फरीदाबाद गई थी, अकेली। ये सुनकर आर्यवर्धन चौंक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर वहां क्या था जहां जाने के लिए अनु इतनी बेचैन थी? उधर दूर कहीं जेडी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि अगर अनु सच के पास पहुंच गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो सोचता है कि कैसे उसे रोक लिया जाए, लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है और किस्मत के आगे किसी की चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। अगर कहानी का ये हिस्सा आपको दिलचस्प लग रहा है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शाम होते होते माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अनु अचानक उठी और बोली, मुझे वहां जाना पड़ेगा जहां से सब शुरू हुआ। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। पुष्पा और गोपाल घबरा गए। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं मत जाओ। लेकिन अनु के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे वो अंदर से जानती हो कि अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। आर्यवर्धन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर जाना ही है तो मैं साथ चलूंगा। ये सुनकर अनु को सहारा मिला। उसे लगा कि कोई उसका हाथ थामे हुए है। अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन सही कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। वे दोनों बाहर निकलते हैं। रास्ता शांत है, लेकिन हवा में एक अनजाना बोझ महसूस होता है। अनु की आंखों के सामने पुरानी झलकियां आती रहती हैं। राजनंदिनी, उसके शब्द, उसका रहस्यमय चेहरा, सब कुछ जैसे फिर से जीवित उठता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि हर बात की तह में एक कहानी छिपी होती है। वो उस पुरानी जगह पहुंचते हैं जहां कभी अनु ने कुछ अजीब सा महसूस किया था। वहां का माहौल ठंडा और भारी था, जैसे दीवारें खुद कोई राज सहेज कर बैठी हों। अनु धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। अगर आपको लग रहा है कि ये पल बेहद रहस्यमय हो रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखें। तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज आती है। जेडी वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों होते हैं। वो कहता है, अनु ये सब छोड़ दो, इससे तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं थी। वो स्वांत स्वर में कहती है, दर्द से डरकर सच्चाई नहीं छोड़ सकते। जो शुरू हुआ है उसे पूरा करना होगा। जेडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन बीच में आ जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अनु अब पहले जैसी नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी थी। उसने डायरी अपने पास रखी और कहा, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है।
वो घर लौटती है। इस बार उसके कदमों में मजबूती होती है। घर के लोग हैरान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि अनु अब पहले से ज्यादा बहादुर हो गई है। पुष्पा उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु का सफर सफल हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। रात को जब सब सो जाते हैं, अनु खिड़की के पास बैठती है। उसके हाथ में डायरी होती है और मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं। उसे विश्वास है कि जो भी होगा उसे सच का सामना करना ही होगा। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और चमक भी। धीरे धीरे कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आगे क्या होगा, कौन कौन उसके साथ खड़ा रहेगा और कौन उसके खिलाफ जाएगा, ये सब आगे पता चलेगा। तब तक जुड़े रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले।